बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। ये संसार और संसार के लोग जितने भी हमारे मित्र हैं, मीत हैं, प्रिय से प्रिय लगने वाले, जिनके बिना हम रह नहीं सकते, जिनके बिना हमारा वक्त नहीं गुजरता, जिनसे बात किए बिना हमारा समय नहीं कटता, ये कितने मतलबी हैं, कितने धोखेबाज हैं, कितना हमसे अनुचित व्यवहार करने वाले हैं। लेकिन हम अनजान होकर जीवन गुजारते रहते हैं, समय बीतता जाता है, वक़्त निकलता जाता है। अगर कोई ऐसी घड़ी आ जाए और हमें पता लग जाए कि सब साथ छोड़ गए हैं, हमें समझ आ जाए, तो हम ये जान पाते हैं कि सब के सब जितने भी आज तक हमारे संबंधी थे, कुटुंबी थे, मिलने वाले थे, दोस्त मित्र यार, सब के सब मतलब परस्ती के थे। समझ तो आ गई, लेकिन अब क्या करें? ना हमारे पास वक्त रहा, ना शरीर रहा, ना श्वास रहे, यानी सब समाप्ति के कगार पर है। उस वक्त भी अगर ऐसी दशा में भी अगर सतगुरु मिल जाएं, वक़्त के महापुरुष मिल जाएं, संत मिल जाएं, तो फिर भी गनीमत वो अवसर जो बचा हुआ लेखे में लग सकता है। लेकिन जो समय पर, वक्त पर सतगुरु की शरण मिल जाए, हम सतगुरु की तलाश करते हुए, सतगुरु की खोज करते हुए सतगुरु की शरण प्राप्त कर लें, या सतगुरु की शरण हम गुरुमुखों को मिल चुकी है, तो ये कितना गनीमत अवसर हमारे जीवन में है। और वे तो हमें वक्त निकल जाने से पहले ही समझा रहे हैं, बार बार चिता रहे हैं, जतला रहे हैं कि ये संसार धोखा है, ये संसार हमारा किसी प्रकार का भला करने वाला नहीं है। सभी सुख में ही मीत बनते हैं, मतलब में ही मीत बनते हैं। मतलब निकल जाए या हमारी अवस्था कोई दुख वाली आ जाए, कोई दुख की घड़ी आ जाए, सब साथ छोड़ करके किनारे हो जाते हैं, भाग जाते हैं। सत्पुरुषों की संगत हमें मिल चुकी है, सत मार्ग दर्शाने वाले वक़्त के महापुरुष हमें मिल गए हैं। जो सेवक अपने इष्ट देव संत सतगुरु जी महाराज की आज्ञा को शिरोधार्य करके माने, अगर हम उन्हीं को अपना सच्चा हितैषी, सच्चा मित्र समझे और उनकी आज्ञा पूर्णतया सत करके मानने लगे, तो हम अपने इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सतगुरु की आज्ञा माने बिना सतगुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती, और सतगुरु की कृपा को प्राप्त किए बिना हमारा निस्तार नहीं होता। परम संत कबीर साहब जी
फरमाते हैं, सतगुरु कहे जो शिष्य करे, बल बुद्धि आपा खोए। कहे कबीर गुरु कृपा से, सब कारज सिद्ध होए। गुरु आज्ञा माने नहीं, करता आना कानी। कहे कबीर सो सेवका, करे अपनी हानि। ये संतों महापुरुषों के वचन हैं कि शिष्य को सतगुरु के वचन की पालना करने के लिए चाहे अपना सब कुछ निछावर करना पड़े, बल्कि अपना सब कुछ समर्पण कर देना चाहिए। सतगुरु कोई हमसे धन नहीं मांगते, कोई पदार्थ नहीं मांगते, कोई हमारा घर मकान हमने सतगुरु के हवाले नहीं करना, हमारा शरीर भी हमने हवाले नहीं करना। केवल उनके वचनों की पालना के मायने यही है, उनकी आज्ञा मानने का मतलब केवल यही है कि हम अपनी मर्जी को छोड़ दें और उनकी मौज पर चलें। यही समझें कि ना मुझ में कोई बल है, ना अकल है, ना बुद्धि है। जो सतगुरु की मौज हो, जो सतगुरु का इशारा हो, वही मुझे मानना है, उसी प्रकार से मुझे जीवन व्यतीत करना है। यही समर्पण है। और इसके बाद में क्या रह जाता है? अपनी मति को मिटा दिया, अपनी मर्जी को छोड़कर सतगुरु की मौज को अपना लिया, इससे बढ़कर कोई समर्पण नहीं है। मन अपना सतगुरु के हवाले कर दे, तभी एक सेवक को, गुरुमुख को सतगुरु की कृपा प्राप्त होती है और उसी के सभी कार्य पूर्ण होते हैं। भक्ति तो मिलती है, जीवन तो सफल होता है, लेकिन संसार की सभी जरूरतें भी पूरी होती है। संसार में केवल अपने संसारिक कार्य करने के समझ इंसान रखता है, भक्ति परमार्थ की समझ नहीं है। लेकिन भक्ति परमार्थ किए बिना जीवन सफल नहीं होता। लेकिन सतगुरु की आज्ञा मानने वाले की संसार की सभी ज़रूरतें बड़ी आसानी से पूरी होती हैं। ये लोक परलोक सुहेला होता है, जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है। जो सतगुरु की आज्ञा को मानने में अपने मन को बीच में लाता है, आज्ञा सतगुरु की मानना चाहता है, लेकिन अपनी मर्जी बीच में, अपना मन बीच में, अपने विचार बीच में शामिल करता है, अपनी बुद्धि या अपनी चतुराई दिखाने का प्रयास करता है, तो वो अपना नुकसान करता है। जीव जब तक सतगुरु के आदेशों का पालन नहीं करेगा, उनकी आज्ञा में चलकर जब तक उनकी कृपा और प्रसन्नता का पात्र नहीं बनेगा, तब तक ना तो इस जीवन में कभी सुख का मुंह देखना नसीब होगा, ना परलोक संवरेगा। इसलिए जिसके हृदय में ये चाहना हो कि उसका ये जीवन भी सुख शांति से भरपूर हो, परलोक भी संवर जाए, तो उस सेवक को चाहिए कि सतगुरु की आज्ञा के अनुसार जीवन बनाए। अपने हित भरे वचनों में सतपुरुष श्री गुरु अमरदास जी महाराज ने सेवकों को ये उपदेश दिया, गुरु का कहा जे कर सुखी हूँ सुख सार। गुरु का कहा जे करे सुखी हूँ सुख सार। गुरु की करनी भव कटिए नानक पावे पार। ये गुरु ग्रंथ साहब में वचन लिखे हुए हैं। यानी जो सेवक सतगुरु की आज्ञा के अनुसार चलता है,
वो सदा सुखी रहता है और उसे परम सुख की प्राप्ति होती है। सतगुरु की आज्ञा के अनुसार कर्म करने से उसके भव सागर के भय मिट जाते हैं। भव सागर को पार करने का जो डर है, भय है, वो मिट जाता है और बिना किसी डर के वो इस संसार सागर से पार हो जाता है। जो सेवक सतगुरु की आज्ञा के अनुसार जीवन की कार्रवाई करता है, ऐसे शिष्य द्वारा की गई पूजा, आराधना, भजन, भक्ति परमात्मा के दरबार में स्वीकार हो जाती है। जो अपनी मर्जी से चलता है, जो मनमती करता है और सतगुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है, उसकी भक्ति परमात्मा के दरबार में स्वीकार नहीं होती। बेशक हम समझते रहें कि हम भगत हैं, हम नित्य नियम निभाते हैं, सुमरण करते हैं, लेकिन उसका लाभ नहीं अगर आज्ञा व मौज पर नहीं चलते, सतगुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं। रामदास जी महाराज जी का भी कथन है, सेवक सिख पूजन सब आवई सब गावई हरि हर। सेवक सिख पूजन सब आवई सब गावई हर हर उत्तम बाणी। गाविया सुनिया तिनका हर थाई पावे, जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत कर मानी। सब सेवक, सब शिष्य सतगुरु की शरण में आकर पूजा आराधना करते हैं, परमेश्वर की उत्तम वाणी गाते हैं, गुण स्तुति गाते हैं, वंदना करते हैं, सुनते हैं। गाने वाले भी होते हैं, सुनने वाले भी होते हैं, लेकिन स्वीकार उन्हीं की भक्ति होती है जो सतगुरु की आज्ञा को सत्य सत्य करके मानते और उस पर अमल करते। और ये तो आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि मालिक के दरबार में जिसकी गुण स्तुति स्वीकार होगी, उसी का लोक परलोक संवरेगा। ऐसी बात नहीं है कि हम अगर सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अमल नहीं करते, आज्ञा पर चलते नहीं हैं, आज्ञा पर चलने की बात करते हैं लेकिन आज्ञा पर चलते नहीं हैं, तो फिर कल्याण हमारा कैसे होगा। सतगुरु की आज्ञा वो ही सेवक सत्य सत्य करके मान सकता है जो सतगुरु को पार ब्रह्म परमेश्वर मानता है। जिसके हृदय में सतगुरु के प्रति पूरी प्रसन्नता है, पूरी श्रद्धा है, पूरा विश्वास है। सतगुरु के सामने जब कोई सेवक बैठ करके ये महसूस करता रहता है, ये भाव रखता है कि यही पार ब्रह्म परमेश्वर है, यही नर रूप में नारायण हैं, इस प्रकार का जिसका विश्वास होता है, ऐसा सेवक सतगुरु की कृपा का पात्र बनकर अपने दोनों लोक सुखमय और उज्जवल बना लेता है। और इसके उलट जो सतगुरु की आज्ञा और उनके वचनों का पालन नहीं करता, जिसके हृदय में उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास की कमी है, रामचरितमानस में कथन है, गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्ध तेहि। कि जिसको गुरु के वचन में विश्वास ही नहीं होता, उसे स्वप्न में भी सुख और सफलता की प्राप्ति नहीं होती। एक दृष्टांत है सतगुरु अमरदास जी के समय की।
बात है कि लाहौर में एक व्यापारी रहता था जो गंगू नाम से, गंगू शाह के नाम से मशहूर था। तो एक बार दुर्भाग्य ने उसे ऐसा आकर घेरा, कई बार जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कि उसको व्यापार में बहुत घाटा लग गया, नुकसान उठाना पड़ा। और गंगू शाह जो नुकसान के कारण सेठ से गरीब हो गया, निर्धन हो गया। और वहीं लाहौर में उसके बहुत से संबंधी और मित्र रहते थे, जैसे हम सभी के होते हैं। और ऐसी मुसीबत की घड़ी जो आई, तो ऐसी घड़ी में गंगू शाह को बहुत उम्मीद थी कि मेरे जो मित्र हैं, संबंधी हैं, मेरे काम आएंगे, बड़ी उम्मीद थी उसे। परंतु उसके गरीब होते ही ऐसे उन्होंने व्यवहार किया जैसे वो गंगू शाह को पहचानते ही नहीं हों। सबने आंखें फेर ली। ये देखकर गंगू के हृदय को, उसके दिल को बड़ी ठेस पहुंची। हालांकि ये कोई नई बात तो नहीं थी, संसार की तो ये रीत है, आज की थोड़ी है, सदा से ये रीत चली आ रही है, महापुरुष समझाते आ रहे हैं। तभी तो बार बार महापुरुष फरमाते हैं कि संसार झूठा है, बेबका है, नाशवान है, धोखेबाज है। सतगुरु तेग बहादुर साहब जी ने भी अपनी वाणी में फरमाया है, यह जग मीत न देखियो कोई, सगल जगत अपने सुख लागियो, दुख में संग न होई। दारा मीत पूत संबंधी सगरे धन शिव लागे, जब ही निर्धन देखियो, नर को संग छोड़ सब भागे। इस संसार में कोई सच्चा मित्र है ही नहीं, सारा संसार अपने ही सुख में लगा हुआ है। दुख में कोई किसी का साथ नहीं बनता, कोई किसी का साथी नहीं बनता। चाहे अपनी स्त्री हो, पुत्र हो, मित्र हो, रिश्तेदार, किसी भी तरह के कोई भी हों, ये सभी हमारे सुख वैभव से, हमारे धन से प्रेम करते हैं, हमारी सुख सुविधाओं से प्रेम करते हैं। हमसे कोई नहीं प्रेम करता। जैसे भी कभी मनुष्य कंगाल हो जाए, हम कभी कंगाल हो जाएं, तो ये सब साथ छोड़कर भागने वाले हैं। उस वक़्त गंगू शाह ने श्री गुरु महाराज जी की बहुत महिमा सुन रखी थी। ऐसी अवस्था में जब सब छोड़ जाते हैं, तब जीव अवश्य संतों महापुरुषों की ओर भागता है कि मरता क्या नहीं करता। लेकिन संत महापुरुष फरमाते हैं कि वक़्त पर, समय पर, वक़्त रहते आओ और लाभ उठाओ। अब जब कोई सहारा नहीं दिखा तो दर्शन करने और शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने का विचार किया गंगू शाह ने। श्री गुरु महाराज जी उन दिनों गोविंदवाल में विराजमान थे। उनकी शरण में पहुँचते ही गंगू चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए विनती की, सच्चे पातशाह, व्यापार में लगातार नुकसान पर नुकसान होने से मेरी सारी धन संपदा और मान सम्मान सब कुछ नष्ट हो गया है, कुछ नहीं बचा। अब देखो, धन के साथ इज्जत भी समाप्त हो जाती है। जैसे कोई कहते ना, ये बहुत बड़ा इज्जतदार आदमी है, मान सम्मान वाला है, तो मान सम्मान किसका है? मान सम्मान तो धन का है। इंसान तो वही है। हर कोई सोचता है कि इस इंसान की इज्जत है, ये मान सम्मान है, इसको सब सलाम मारते हैं।
अब कोई आदमी बदल थोड़ी गया, अब क्यों नहीं सलाम मारते? वो सलाम उसके धन को ठोका करते थे, जो धन के समाप्त होते ही मुंह फेर लेते, सब कुछ समाप्त हो जाता। वर्णन कर रहा था कि मुझे निर्धन देखकर मित्रों ने, संबंधियों ने, सबने आंखें फेर ली है। हे दीनानाथ, मैंने सुना है कि आप गरीबों के, दीनों के सच्चे सहारे हैं, रक्षा करने वाले हैं, मेरी भी रक्षा कीजिए और मुझे इस ऐसी घड़ी से, ऐसी स्थिति से उबार दीजिए। तो श्री गुरु महाराज जी ने उसे ढांढस बंधाया, सांत्वना देते हुए बड़े प्रेम से उसे फरमाया कि तुम दिल्ली जाकर फिर व्यापार शुरू करो, तुम्हारा व्यापार अब फलेगा, फूलेगा और तुम फिर से धनी मानी बन जाओगे। लेकिन धन पाकर अहंकार के नशे में चूर मत हो जाना, बल्कि नम्र और दीन बनकर ही रहना जैसे अभी हो। भगवान के उपकारों को हमेशा याद करते रहना, संत महात्माओं का आदर करना और जरूरतमंदों की मदद करना। ये बात अच्छे से याद रखना कि जो कोई भी अहंकार के वश होकर भगवान के उपकारों को भूल जाता है, वो फिर जल्दी नष्ट हो जाता है। तो गंगू ने हाथ जोड़कर विनती की कि सच्चे पातशाह, मैं आपके उपकारों और वचनों को हमेशा याद रखूंगा और आपके आदेशों का पूरी तरह से पालन करता रहूंगा। और गंगू ने जाकर दिल्ली में व्यापार शुरू किया। तो महापुरुषों की कृपा से व्यापार में उसकी बहुत उन्नति हुई और बड़े व्यापारों में, बड़े धनाढ़ सेठों में गिना जाने लगा। उन्हीं दिनों एक गरीब ब्राह्मण मदद के लिए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आया। कुछ दिनों बाद उसकी पुत्री का विवाह था, तो वो गुरु महाराज जी के चरणों में आया। तो गुरु महाराज जी ने गंगू के नाम चिट्ठी लिखी। उस गंगू शाह को चिट्ठी भिजवाई ब्राह्मण के हाथों। ब्राह्मण से कहा कि वहाँ जाओ, और चिट्ठी में लिखा गंगू शाह के लिए आदेश कि इस ब्राह्मण की मदद करना, इसे जो कुछ जरूरत हो दे देना। ब्राह्मण को गंगू के पास भेज दिया। ब्राह्मण ने दिल्ली जाकर वो श्री आज्ञा पत्र गंगू को दे दिया, किंतु व्यापार में तरक्की होने पर, धन आने के कारण गंगू पर पहले से अधिक अहंकार का भूत सवार हो गया। नशा चढ़ गया धन का। वो सतगुरु के उपकार और वचनों को पूरी तरह भूल चुका था। उसने सोचा कि इस प्रकार धन बांटना शुरू कर दिया तो वो दिन दूर नहीं, मैं फिर गरीब हो जाऊंगा। इस ब्राह्मण की अगर आज मैंने सहायता करी तो श्री गुरु महाराज जी फिर कोई और व्यक्ति भेज देंगे और भेजते रहेंगे, इसलिए इसे खाली लौटा देना ही ठीक है। ये सोचकर उसने ब्राह्मण की सहायता करने से मना कर दिया। ब्राह्मण ने वापस आकर गुरु महाराज जी के चरण कमलों में सारा हाल सुनाया। उस समय गुरु महाराज जी ने अपने पास से धन देकर ब्राह्मण की सहायता की, और फिर इसके कुछ समय बाद ही गंगू ने फिर से वही, गंगू के जो भाग फिर पलट गए, नुकसान होने लगा, हानि पर हानि, और फिर गरीब, और जो अहंकार का नशा चढ़ा था वो सब चूर चूर हो गया। अहंकार का नशा उतरा और वो समझ गया कि मैंने सतगुरु की आज्ञा नहीं मानी, उसी का ये नतीजा है। बड़ा पछतावा होने लगा अपने किए हुए कर्मों पर। समझ आने लगा कि मैंने बहुत गलत किया, और फिर गुरु महाराज जी के
चरण कमलों में हाजिर हो गया, अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और शिष्य बन गया। नाम की बख्शिश और वहीं उन्हीं के आज्ञा के अनुसार जीवन बचा हुआ व्यतीत कर दिया और फिर से दोबारा सेठ बनने की इच्छा को भी त्याग दिया। जो संतों महापुरुषों के वचन हैं, उनके समझाने का भाव यही है कि सेवक शिष्य को गुरुदेव के वचनों का पूरी तरह पालन करना चाहिए, उनके उपकारों और वचनों को कभी भूलना नहीं चाहिए। इसी में उसका कल्याण है। ये जरूरी नहीं कि सतगुरु सबको व्यापार करने की इजाज़त देंगे, फिर वो धन कमाएगा, फिर अहंकार हो जाएगा, फिर माफ़ी मांगने आएगा, फिर वहीं पर स्थित हो जाएगा। भाव समझने का यह है कि उनकी आज्ञा में ही रहें, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से दूर रहें और जो हमें नित्य प्रति ये 5 नियम जो समझाए जाते हैं, भजन अभ्यास के लिए हमें हिदायत की जाती है, ये सब अपनाने से, सतगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके इनका मनन करने से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन सब की छुट्टी हो जाती है। फिर किसी प्रकार का संताप रहता ही नहीं है जीवन में। ये सारा संसार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत होकर दुख उठा रहा है, दुख पर दुख उठा रहा है। केवल एक नुकसान के कारण से जिंदगी उलट पुलट हो जाती है, जबकि संसार तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत होकर जाने कितना दुखों से भरा हुआ है। संतों महापुरुषों के उपकार को कभी हमें भूलना नहीं है। जो कुछ भी सुख है सब सतगुरु की कृपा के फल स्वरूप ही है। एक संत वंझन साहब जी हुए हैं, एक जगह उन्होंने कथन किया है, लाख जतन को एक जतन वंझन दियो बताए, जो सतगुरु कृपा करें सभी बात बन जाए। बस ये एक नुक्ता अगर हम हृदय में पक्का कर लें, धारण कर लें, तो सभी बातें बन जाएंगी, अर्थात लोक परलोक संवर जाएगा। कौन सा नुक्ता है कि जो सतगुरु कृपा करें सभी बात बन जाए। और कृपा तब करेंगे जब उनके आज्ञा को मानेंगे। कृपा होगी तो सब बात बन जाएगी। ये हम रोज का रोज सुनते हैं, लोक संवर जाता है, परलोक संवर जाता है, लोक सुखी परलोक सवेले। यानी ये लोक जो हम मनुष्य जीवन जी रहे हैं, इसमें इतने भारी भरकम संसार में रह रहे हैं, भव का सागर है, ये दुखों का सागर है। इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ, मछलियाँ, जीवाणु, कीटाणु, पिटाणु सब इस सागर में है और हम इसमें सफ़र कर रहे हैं। ये सुखी हो जाए, लोक हमारा सुख से व्यतीत हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। कहने के लिए 2 शब्द में हो जाता है। एक आम इंसान के जीवन को देखें हम कि किस प्रकार वो एक एक घड़ी में
दुखों का मुंह देखता है, पल पल करके कितनी यातनाएं सहन कर रहा है, हजारों हजारों डंक उसको लगते रहते हैं। और ये खेल मरते दम तक चलता है, चाहे वो दिखने में करोड़ों नोटों में अरबों की दौलत में खेल रहा हो, उठ बैठ रहा हो, लेकिन भीतर ही भीतर कलेशों का संसार उफड़ता रहता है, तृष्णा की आग जलती रहती है, कभी निकल नहीं सकता। ये माया की ऐसी प्रचंड आग है। लेकिन सतगुरु की आज्ञा मानने वाले जब आज्ञा पर चलते हैं और सतगुरु की कृपा होती है, आज्ञा पर चलने से सतगुरु की कृपा तो उतरती ही है। जो सतगुरु कृपा करे सभी बात बन जाए, सभी कुछ इसी में आ गया। उसका घर परिवार आशा पासा सब कुछ सुख से भरपूर रहेगा, परलोक तक सुख ही सुख। ये जीवन मरण भी छूट जाएगा, जीवन मरण भी मुक जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर ना कोई जन्म लेना ना दुखी होना। जन्म लेना अगर पड़ेगा तो फिर दुखों का मुंह देखना पड़ेगा। और संतों महापुरुषों की शरण जिसको मिल जाए उसका तो काम हो जाता है। लेकिन जो बेचारे भटके हुए जीव इस दुनिया में भटक रहे हैं, उनका लोक परलोक कैसे संवरेगा। इसलिए संतों महापुरुषों की शरण हासिल करके, नाम की कमाई करके जन्म मरण से छुटकारा पाना जरूरी है। और जन्म मरण से छुटकारा हो गया, सारे दुखों की जड़ समाप्त। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।